हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विक्रम कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन के हिसाब से एक बहुत ही प्यारा सा आसान सा कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है न्यूटन्स रूल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अगर देखें तो जेईई मेन में हर साल किसी न किसी शिफ्ट में आपको सवाल मिल जाएगा। अगर आप 2025 का पेपर भी उठाएंगे ना तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा अगर देखें तो 23 में एक सवाल पूछा एंड देन 22 में और उसके बाद में 21 में 3 सवाल पूछे गए। क्वेश्चंस का अगर लेवल की बात करें, या तो इजी लेवल क्वेश्चन आता है बिल्कुल, या फिर मॉडरेट लेवल। ऐसे कोई खतरनाक सा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है न्यूटन्स रूल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं न्यूटन्स रूल की बात करूं तो ये एक फिक्स्ड टाइप के सवालों में मतलब यूज होता है। आपको क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें तो न्यूटन्स रूल लगाना है ना। क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा वो आप देखो। न्यूटन ने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0, ठीक है, और इसके 2 रूट है। मान लो 2 रूट है इसके, एक रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा, ये इसके रूट्स हैं। अब देखो, अगर मान लो सवाल के अंदर अब देखो न्यूटन्स रूल यहाँ पे किस तरह से आपको पता चलेगा कि न्यूटन्स रूल से ही सवाल है। तो आपके पास कुछ हिंट्स सवाल में गिवन होंगी। अगर मान लो आपको सवाल में ऐसे कोई सीक्वेंस बना दे, है ना, कोई सीक्वेंस मान लो जिसका नाम रख रहा हूं मैं SN, हो सकता है उसमें AN हो या PN हो या BN हो, ऐसा कुछ दे रखा हो। तो अगर कोई सीक्वेंस जो इनके रूट से बना रखी है, अल्फा और बीटा की पावर n से बना रखी है, पावर n से बना रखी है ना, हो सकता है इनका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इनफैक्ट यहां पे कोई भी रियल कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई SN है ना, जिसमें सीक्वेंस जो बना रखा है, जो SN आपका जो जनरल टर्म बना रखा है वो है P अल्फा की पावर n + Q बीटा की पावर n। तो अगर ऐसा कोई आपको जनरल टर्म दे रखा है और साथ में इसकी कोई 3 टर्म्स में सवाल में कोई रिलेशन दे रखा है, तो समझ जाना वहां पे न्यूटन्स रूल अप्लाई होगा। अब न्यूटन्स रूल किस तरह से अप्लाई होगा, न्यूटन का ऐसे सवालों में क्या स्टेटमेंट रहा, इस SN के बारे में उसने क्या बोला। तो उसने बहुत ही सिंपल सी बात बोली। उसने बोला कि अगर इस इक्वेशन में A के साथ जो दिख रहा है, B के साथ जो दिख रहा है और C के साथ भी आपको x की पावर 0 दिख रहा होगा, तो अगर इन ABC के साथ में x² x और x की पावर 0 की जगह अगर इसकी 3 टर्म्स पुट कर दें, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो इसके साथ में आप इसकी 10वीं टर्म रख रहे हो, तो B के साथ में आप 9वीं टर्म रख सकते हैं और C के साथ में 8वीं टर्म रख सकते हैं। मतलब कहने वाली बात है कि अगर A के साथ में अगर मैं SN पुट कर दूं, B के साथ में SN -1 पुट कर दूं और C के साथ में SN -2 पुट कर दूं, तो भी कोई बुराई नहीं है। तो भी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हमेशा 0 ही आएगी। बाय द वे, ये जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा पे 0 होता है या फिर बीटा पे 0 होता है। लेकिन अगर आप इन ABC की जगह आप ये SN रख दें, SN -1 रख दें, SN -2 रख दें, तो भी ये चीज हमेशा 0 के बराबर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि आपका मन कर रहा है कि हम इस A के साथ में मान लो S4 पुट कर दें, ठीक है, तो B के साथ में आपको रखना पड़ेगा S3 और C के साथ में रखना पड़ेगा S2 = 0। तो ये हमेशा रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। इसी तरह से मान लो कुछ और आपने पुट कर दिया, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लूं मैं, A के साथ में मान लो आपने S100 पुट कर दिया, ठीक है, तो आप B के साथ क्या लेंगे, जस्ट है ना पिछला वाला टर्म S99 लेंगे और C के साथ में S98 भी लेंगे, तो भी ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही रहेगा। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे, SN ऐसा ही होना चाहिए, अल्फा और बीटा की पावर n में ही होना चाहिए, कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसकी 3 लगातार टर्म रिवर्स ऑर्डर में A, B
और सी के साथ में अगर ली जाए तो ये कॉम्बिनेशन भी हमेशा 0 के बराबर होगा। अब ये जो न्यूटन्स रूल है ऐसा नहीं है कि केवल क्वाड्रेटिक में ही वैलिड है, हम इस चीज को क्यूबिक इक्वेशंस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट बाई क्वाड्रेटिक हो या फिर और हायर डिग्री अगर इक्वेशंस हो तो उनमें भी अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्स क्यूब है -3x² प्लस एक्स, और यहाँ पे मान लो -10 = 0, और मान लीजिए यहाँ पे इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और यहाँ से कोई सीक्वेंस बना दी, इनमें कोई सीक्वेंस बना दी, जैसे मान लो Sn आपको ऐसा कुछ दे दिया, अल्फा की पावर n के साथ में 2 ले लिया, बीटा की पावर के साथ में मान लो n है तो यहाँ पे 3 ले लिया, और गामा की पावर n मान लो यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया, मतलब ऐसा चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा, बीटा, गामा जो रूट्स हैं उनकी पावर n दिखनी चाहिए। कोफिशिएंट कैसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 के साथ में एक्स क्यूब है, ऑर्डर से देखो आप, फिर x² है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो अगर इनकी जगह मैं इनकी लगातार टर्म्स, Sn की लगातार टर्म्स रिवर्स ऑर्डर में सेट कर दूं तो भी चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे 1 के साथ में अगर मान लो आपने S10 से शुरुआत किया तो -3 के साथ में लेना पड़ेगा S9, ठीक है, और इसके साथ में आप बोल सकते हो यहाँ पे S8 लेना पड़ेगा, और -10 के साथ में S7 लेना पड़ेगा = 0। तो कुछ इस तरह से ये रिलेशन बिल्कुल वैलिड होगा। इन जनरल अगर आप सोचे कि नहीं मैं तो यहाँ पे Sn ही रख देता हूँ, तो फिर -3 के साथ में Sn -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ 1 कोफिशिएंट है, 1 के साथ में Sn -2 और -10 के साथ में Sn -3, तो भी ये 0 के बराबर ही होगा। तो ये होता है न्यूटन्स रूल, और कुछ इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में अपन जेईई मेन के क्वेश्चन भी देखेंगे और एडवांस का क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, सवाल को आप अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद आपको कुछ हिंट्स के थ्रू पता चलेगा कि ये तो न्यूटन्स रूल ही लगना है। जैसे देखो यहां पे बोला गया कि अल्फा, बीटा वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0, और आपको ये Sn दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फा और बीटा दोनों की पावर n, और कोफिशिएंट 1 1 है, और हमें यहां पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आप देख सकते हो रिलेशन पूछा गया है, और रिलेशन किसमें पूछा गया है, S8, S9 और S10। तो S10, S9 और S8 में जो रिलेशन पूछा गया है वो बेसिकली इसी की 3 टर्म्स में रिलेशन पूछा गया है। न्यूटन्स रूल यहां लगाना पड़ेगा। दोनों हिंट्स हैं, आपको Sn का फॉर्मेट्स भी अल्फा और बीटा की पावर n में दे रखा है, और इसी की 3 लगातार टर्म्स में रिलेशन पूछा गया है, तो हमें न्यूटन्स रूल लगा देना चाहिए। और क्लियरली ये 10, 9, 8 में ही रिलेशन है, तो बड़ी आसानी से आप 2 के साथ में S10, -3 के साथ में S9 और 5 के साथ S8 अगर लेंगे तो भी ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही होगा। तो चलिए देखो यहाँ से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो हमें पूछा है 2S10 + 5 टाइम्स S8, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 टाइम्स S9, और हमें लास्ट में S9 से डिवाइड करना है। तो S9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है देखो कितना आएगा, ये आएगा 3 के इक्वल आएगा। अब ये जो चीज़ें हैं वो हम क्यूबिक में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक में हो। हालांकि जेईई मेन के अंदर जो भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड पूछे गए हैं, लेकिन एक सवाल है वो हम क्यूबिक से भी करना चाहेंगे, तो क्यूबिक में भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे वो यहाँ पे एक सवाल है, सवाल क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है x³ - 3x + 1 = 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, और आपको क्या पूछा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 और गामा की पावर 5। आपने सवाल पढ़ा, सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो आपको
जस्ट बोला गया कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। अब कोई बच्चा क्या करता है कि बस रूट्स फाइंड करने बैठ जाता है। बेटा हर सवाल में, हर इक्वेशन में रूट्स आप निकाल ही पाओ, सॉल्व कर ही पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसी रो अप्रोच नहीं लगानी है, थोड़ा सवाल को समय देना है, थोड़ा सोचना है। इसमें आपको पूछा क्या, अल्फा की पावर 5 तो बीटा की पावर भी 5 और साथ में गामा की पावर भी 5 पूछी है। अगर थोड़ा सा अगर आप सोचे इसमें, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये तो एक तरह से S5 ही है जो आपको पूछा है। अगर मैं Sn को क्या मान लू, अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n और गामा की पावर n मान लू, थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि Sn अगर ये है तो हमें क्या पूछा है, S5 पूछा है। हमें क्या पूछा है, S5 पूछा है। पावर 5 पूछी है। अरे पावर 1 पूछता तो बड़ा आसान था, सम ऑफ रूट्स। पावर 2 भी पूछ लेता तो कोई बुराई वाली बात नहीं थी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू भी इवेलुएट की जा सकती है, उसको भी इवेलुएट किया जा सकता है ना, आइडेंटिटी के थ्रू। लेकिन हमें सीधा S5 पूछ लिया। तो इस S5 के लिए अगर देखें अपन, तो हम न्यूटन्स रूल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि S5 को मैं बाकी जो S4, S3, S2 इनसे रिलेट कर सकता हूं। S5 को मैं S4, S3, S2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, लोअर पावर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो चलिए अपन न्यूटन्स रूल लगाते हैं। तो न्यूटन्स रूल अगर लगाएं तो एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये है एक्स क्यूब, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो 0x स्क्वायर और -3x + 1 = 0। तो अगर हमें S5 चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे जर्नी S5 से स्टार्ट करता हूँ। तो S5 इसके साथ में 0 के साथ में आएगा S4, तो यहाँ -3 के साथ में आएगा S3 और 1 के साथ में आएगा S2 = 0। तो देखो यहाँ पे S5 की जो वैल्यू है वो बनेगी 3 टाइम S3 और -S2, ये बनेगी। यानी जो S5 है वो S3 और S2 की फॉर्म में आ रहा है। S3 मतलब पावर 3 का एडिशन। S2 की अगर बात करें वो आसान हो जाएगा, पावर 2 का एडिशन हो जाएगा। अब देखो पावर 3 का एडिशन क्या होगा, अब देखो आइडेंटिटी अगर याद है तब तो आप आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मान लो आइडेंटिटी याद नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ न्यूटन के पास फिर से चले जाओ आप, है ना, और उसको पूछो भाई मैं S3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वो भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे S5 मैं S3 S2 की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो मैं S3 को भी लोअर पावर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देखो किस तरह से मैं S3 भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ में S3 लिखूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स रूल, तो 0 के साथ में S2 लिखना पड़ेगा और इसके साथ में S1 लिखना पड़ेगा और 1 के साथ में S0 = 0। तो देखिए यहाँ पे S3 की जो वैल्यू है वो बनेगी 3S1 - S0। तो यहाँ पे देखो S1 क्या बनेगा, S1 मतलब पावर 1 का एडिशन, पावर 1 का एडिशन, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस S0। S0 मतलब है पावर यहाँ पे 0, है ना। तो ये क्या बनेगा अपने पास, अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0 और गामा की पावर 0। पावर 0 कर रहे हो आप, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नाउ ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर देखें तो बेटा इसमें सम ऑफ रूट क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से बनेगा, बट ये तो 0 है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा 0 और -3, यानी ये आएगा -3 के बराबर। तो S3 की जो वैल्यू है, S3 की जो वैल्यू है वो -3 के बराबर आ रही है। तो S3 तो हमें पता है, लेकिन S2 की जरूरत तो अभी भी पड़ेगी। चलिए हम S2 की वैल्यू निकालते हैं। S2 मतलब अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। अब देखो ये तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर में बनेगा, है ना, काफी आसान है तो ना, ये तो किया जा सकता है। तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टर्म से बनेंगे, उनको मैं हटा देता हूं, और वो बनेगी 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, उनको हटा दिया। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ रूट्स हमें पता है वो 0 है, ठीक है, यहाँ से। और दो का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा दिस कॉन्स्टेंट अपॉन दिस कॉन्स्टेंट ना, तो -3/1। तो ये वैल्यू आएगी -3/1, तो ये बनेगा 6 के बराबर। तो S2 की वैल्यू 6 है और S3 की वैल्यू -3 है।
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू देखो क्या बनेगी, इसकी वैल्यू 3 टाइम्स S3 जो -3 है और माइनस S2 ये 6 है, तो ये बन रहा -9 और -6 यानी -15 के बराबर बनेगा। तो इस सवाल को बताने का जो मेरा जो मोटिव था वो यही था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूटन्स रूल को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा सकते हो, ये रूल किसी भी डिग्री की इक्वेशन में एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो देखिएगा आप। जैसे जेईई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है ना, और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अल्फा बीटा है वो किसी इक्वेशन के रूट हैं, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एस एन क्या बोल दिया आपको, एस एन देखो क्या बोला है, एस एन बोला है 2023 अल्फा की पावर एन है और 2024 बीटा की पावर एन। देखो एस एन का एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अल्फा की पावर एन है, बीटा की पावर एन है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। न्यूटन्स रूल की पहली हिंट है ये। दूसरी हिंट कि इसी की 3 लगातार टर्म्स में आपको रिलेशन पूछ सकता है, तो ऑप्शंस में क्या पूछा है, वही तो पूछा है आपको। देखो S12, S11 और S10 में रिलेशन, यहां 12, 11, 10 सब में यही सीन है, सेम सीन है। तो बड़ा ही आसान है कि हमें तो बस रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बना दो। देखो ये है एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप रख दो यहां S12, है ना, क्योंकि 12, 11, 10 है ना, ये वाले टर्म्स में रिलेशन लाना है, तो यहां रख दो S12 -1 के साथ में S11 और इस -1 के साथ में आप रख दोगे S10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा, S12 इक्वल्स टू S11 प्लस S10। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, मतलब बोल सकता हूं कि 15 सेकंड मैक्सिमम बोल रहा हूं। ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैथ्स का सवाल है, लेकिन मैक्सिमम 15 सेकंड बोल रहा हूं, इसमें ये सवाल निपट जाता। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, S12, है ना। तो बिल्कुल ऐसा सवाल भी पूछा गया, आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिल्कुल ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है भाई, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। कोई सोचे मैं तो रूट निकाल लूंगा, अल्फा निकाल लूंगा, बीटा निकाल लूंगा, गामा डेल्टा निकाल लूंगा, है ना। कोई सोचे ऐसे, फिर मैं पी एन निकाल लूंगा, क्यू एन निकाल लूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, है ना। ये जो मजदूरी वाली अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं लगानी है, आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है, थोड़ा सोचना है। इसमें बोला कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, और गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं। और देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा की पावर एन में एक रिलेशन बना रखा है ना, जो पी एन है। इसी तरह से जो गामा डेल्टा है ना, उससे भी एक रिलेशन बना रखा है ना, पावर एन में ही, वो क्यू एन है। तो ये हिंट्स है न्यूटन्स रूल की। और ज्यादा देखेंगे आप, देखो यहाँ 25, 24, 23 में रिलेशन, है ना, पी एन की 3 टर्म्स में रिलेशन, और यहाँ क्यू एन की 3 टर्म्स में रिलेशन। तो क्लियरली ये सवाल न्यूटन्स रूल से ही पूछा गया है। बड़ी ही जल्दी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इसमें बोलूंगा मैं 30 सेकंड लग जाएंगे, है ना, और क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे भाई 25, 24, 23 में रिलेशन, तो फटाफट देखो यहाँ P 25 पुट किया, यहाँ P 24 पुट किया, और 16 के साथ P 23 इक्वल्स टू 0। हमें इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 16 टाइम्स P 23, तो यहाँ पुट कर दो 16 टाइम्स P 23, नीचे क्या है 2 टाइम्स P 23। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये क्योंकि 25, 24 और 23 में रिलेशन है तो यहां पुट कर दो आप Q25 3 टाइम्स Q24 और माइनस यहाँ Q23 बराबर 0। तो यहां से हमें पूछा है Q25 और 23 का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, देखो दिख रहा है साफ साफ, है ना। अब देखो ये सवाल है, अभी तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल आराम से, लेकिन आप अपने लेवल पे करेंगे, है ना, और चीजें ऐसे क्लिक करेंगी तो तुरंत आप कर दोगे। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा माइनस में 3 टाइम्स Q24, आप इसमें रख दो, तो माइनस में 3 टाइम्स Q24 और नीचे है Q24, तो ये कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया
8 -3, तो ये आएगा 5 के बराबर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और आपके 4 नंबर कंफर्म थे, है ना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं जिसमें आसानी से आप 4 मार्क्स हैं वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा बीटा जो है ना, वो क्या है, किसी इक्वेशन के रूट है और इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है x² - √2x - √3 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल टर्म दे रखा है, अगेन अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, अल्फा और बीटा दोनों की पावर n में कॉम्बिनेशन बना रखा है और n यहाँ पे नेचुरल है। तो हमें इस एक्सप्रेशन देख सकते हो आप, है ना, कुछ कांस्टेंट इंटू P10, अगेन सम कांस्टेंट इंटू P11 एंड देन माइनस P12 टाइम्स -11। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शंस जो हैं वो P9 की फॉर्म में है। तो अगर सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली आपको हिंट दिख रही है, यहां Pn न्यूटन्स रूल के लिए आपको बोल रहा है, साथ में इसी की लगातार 3 टर्म्स में आपको रिलेशन चाहिए। तो P12, P11 और P10 में रिलेशन चाहिए। तो अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन एक्चुअली क्या बनना चाहिए, रिलेशन आपका बनेगा P12 माइनस √2 टाइम्स P11 माइनस √3 टाइम्स P10 = 0। ऐसा कुछ रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन सवाल में जो एक्सप्रेशन आपको पूछा है वो एक्सप्रेशन जो है बड़ा अजीब सा है ना, बड़ा अजीब सा है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई अपन को करना पड़ेगा। हमारे पास रिलेशन ये बना है, रिलेशन इसने कुछ ऐसा बना रखा है, एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। तो देखिए यहाँ पे P12 बन सकता है, P12 बन सकता है अगर -11 कॉमन ले लिया जाए, -11 कॉमन ले लिया जाए। अच्छा √2 P11 वो यहां से बन सकता है इन दोनों टर्म्स से, और √3 P10 वो यहां से बन सकता है इन दोनों टर्म्स से। तो इसको थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ टर्म्स हैं 11 √3 P10 और नेक्स्ट है 11 √2 P11 -11 P12। ठीक है, नेक्स्ट जो भी बची टर्म्स हैं उनको लिख दो आप, -10 √2 टाइम्स P10 और ये है माइनस सॉरी यहाँ पे भी बचा हुआ है, ये तो हो गया अपने पास, एक है अपने पास 10 टाइम्स P11। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाला मामला क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम -11 कॉमन ले तो ये बचेगा P12, यहाँ पे -√2 P11 और यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा -√3 P10। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, अगर आप 10 भी कॉमन ले तो ये बन रहा है -√2 टाइम्स P10 एंड P11। तो देखो यहाँ P12, P11 और P10 में रिलेशन बन रहा है और हमारे पास भी यही रिलेशन था, एग्जैक्टली सेम रिलेशन यहाँ बन रहा है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है P11 और P10 के फॉर्म में, लेकिन जो ऑप्शंस बोल रहे हैं वो तो P9 की फॉर्म में बोल रहे हैं। तो हमें यहां पे एक तरह से P9 की फॉर्म में चाहिए। तो अगेन न्यूटन्स रूल क्या बोलेगा कि P10 और P11 को रिलेट किया जा सकता है। तो P11 P10 को P9 की फॉर्म में लिखना है तो एक बार फिर से न्यूटन्स रूल लगा दो। तो ये मामला बनेगा, देखो P10 से शुरू करें तो यहां -√2 के साथ में P9 और इसके साथ में P8 = 0। तो P11 -√2 टाइम्स P10 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, P11 हमने तो थोड़ा गलती कर दी ना, 11 से स्टार्ट करना था, 11 से, तो 11 से स्टार्ट करेंगे तो ये 11 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा और यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा, 9 बनेगा। तो ये रिलेशन बन चुका है, देखो P11 -√2 P10, तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा √3 टाइम्स P9। तो लिख दो यहाँ पे, तो आंसर होगा 10 टाइम्स √3 P9। तो ये है 10 √3 P9, है ना, 10 √3 P9।
तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हो सकता है कई बार आपके पास न्यूटन्स रूल अगर पूछे तो ऐसे सीधा सीधा ना पूछे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि हिंट्स जो गिवन है वो न्यूटन्स रूल की है। तो हो सकता है कई बार टर्म्स में कई बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको बनाने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का था, कुछ इस तरह से ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है जेईई एडवांस 2017। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि P एंड Q दो इंटीजर्स हैं, चलिए अल्फा एंड बीटा वो इस इक्वेशन की रूट है, और बोला गया कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। नाउ अच्छा एन यहां पे है 1 2 3, मतलब इंटीजर्स रख सकते हैं, ठीक है, और ए एन दे रखा है यहां P इंटू अल्फा की पावर n प्लस Q इंटू बीटा की पावर n। तो यहां जो ए एन आपको दे रखा है, जो दे रखा है वो किसकी हिंट है भाई? अरे वो तो न्यूटन्स रूल की हिंट है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ लीजिए, इसने कुछ फैक्ट भी दिया है। फैक्ट क्या है कि अगर ए और बी रेशनल नंबर्स है और साथ में कुछ a प्लस बी टाइम्स रूट 5 अगर जीरो आ जाए तो a और b दोनों को जीरो लेना पड़ेगा, दोनों जीरो के बराबर होंगे। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है, आपने ये तो बचपन में भी देखी होगी कि अगर मान लो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, अच्छा ये रेशनल तो ये कैसा होगा? इरेशनल। तो ये बोल रहा है कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू जीरो, इरेशनल इक्वल्स टू जीरो। तो वैसे तो ये रेशनल नंबर है ना, जीरो कैसा होता है? रेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है कि रेशनल प्लस इरेशनल बराबर रेशनल। देखो ऐसा तभी हो सकता है जब इरेशनल टर्म गायब ही हो जाए, है ना, इरेशनल हो ही नहीं सकते, यहाँ पे इरेशनल टर्म हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा कैसा होता है? इरेशनल होता है, हमेशा कैसा होता है? इरेशनल। इसका मतलब कि इरेशनल टर्म वहां पे मौजूद ही नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो बी की वैल्यू है वो जीरो होनी पड़ेगी। चलो ये बात तो सही है, तो बी जीरो होगा तो ए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जीरो के बराबर होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा। नाउ इसमें आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A12। A12 पूछा है, इस सीक्वेंस का 12th टर्म आपको पूछा गया है, और टर्म भी क्या किया है? इसको रिलेट किया है A11 और A10 से। अगेन आई विल से कि इसकी तीन लगातार टर्म्स में रिलेशन पूछा है, तीन लगातार टर्म्स में रिलेशन पूछा है, तो वो काम कौन करेगा? न्यूटन्स रूल करेगा। और न्यूटन्स रूल आप लगाओगे, क्या बनने वाला? देखो A12 से अगर स्टार्ट करूं तो A12 माइनस यहां x की जगह A11 हो जाएगा, और -1 के साथ में A10 इक्वल्स टू 0। यानी आप बोल सकते हो कि A12 जो है बेसिकली A11 और A10 का एडिशन बनेगा, A10 का एडिशन बनेगा। जो 12th टर्म है वो इससे जस्ट दो पिछली टर्म जो 11th टर्म है और 10th टर्म है उनका एडिशन बनने वाला है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बड़ा ही आसान पूछा गया था जेईई एडवांस में। एक क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल आसानी से हो जाता, लेकिन ये पैसेज का क्वेश्चन था और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है वो देखिए। इसी क्वेश्चन में बोला कि अगर मान लो A4 28 होता, अच्छा उसमें तो रिलेशन दे रखा था, A12 को रिलेट करना था किसमें? A11 और A12 में। इसमें बोल रहा है कि अगर A4 की वैल्यू 28 हो जाती है तो P प्लस 2Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? P प्लस 2Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो A4 मतलब इसकी पावर 4 जो एडिशंस होंगे उसकी वैल्यू, मतलब कुछ ऐसा मामला है कि P अल्फा की पावर 4 प्लस Q बीटा की पावर 4 इक्वल्स टू 28, और हमें ये पूछना चाह रहा है P और Q के बारे में। जाहिर सी बात है अगर आपको P और Q के बारे में पूछ रहा है तो आपको यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में जानना होगा, अल्फा और बीटा पुट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि पावर 4 है ना, थोड़ा मजदूरी वाला काम हो जाएगा, कैलकुलेशंस वाला काम हो जाएगा, तो थोड़ा इसको स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ये हायर पावर्स है, काश यहाँ पे लोअर पावर्स होती, है ना, छोटी पावर्स होती, और वो काम कौन करेगा? वो न्यूटन्स रूल करेगा। क्योंकि अगर मान लो आपके पास हायर पावर्स है जैसे A4, तो हम उसको A3 और A2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूटन्स रूल अगर यहाँ पे लगाया जाए तो हम कह सकते हैं कि A4 यहाँ -A3 माइनस A2 बराबर 0, यानी A4 को A3 प्लस A2 लिख सकते हैं।
अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे। A3 को लिख सकते हैं अपन A2 प्लस A1, ये प्लस A2, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ A2 प्लस A1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? देखो A2 को भी क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A0 और यहां पे A1, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स A1 और A1 3 टाइम्स A1 और साथ में 2 टाइम्स A0। तो बेसिकली जो A4 है, हम इसको सिंप्लीफाई करते करते लोअर पावर्स में कन्वर्ट करते करते 3A1 प्लस 2A0 तक ला सकते हैं। अच्छा, 3A1 प्लस 2A0 क्या होगा? 3A1, A1 मतलब यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये बनेगा P अल्फा प्लस Q बीटा। 2 टाइम्स A0 की बात करते हैं, देखो A0 की बात करें तो यहां n इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा P प्लस Q। तो ये जो मामला है वो 28 के बराबर है ना, ये मामला 28 के बराबर होगा। तो हमें यहां से P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें अल्फा और बीटा पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा यानी रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखो रूट्स क्या होंगे, अजीब सी इक्वेशन है, डायरेक्ट इसके फैक्टराइजेशन तो नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बनेगा 1 और माइनस 4ac बनेगा 4, तो ये होगा 1 प्लस 4 यानी 5/2। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा है 1 माइनस रूट 5/2। तो दोनों रूट आप यहां पे रख दो, तो अगर आप रखोगे तो ये बनेगा थ्राइस ऑफ p इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 1 माइनस रूट 5/2 और q टाइम्स बीटा ये है 1 प्लस रूट 5/2। तो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, और इसमें हमको 2p प्लस 2q जोड़ना है, तो ये बनना चाहिए 28 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप LHS पे फोकस करें, देखो इक्वेशन अपने पास एक ही है, इक्वेशन एक ही है, लेकिन अननोन क्या है अपने पास, दो है ना, दो है। आंसर 28 आना चाहिए। LHS में देखेंगे तो P और Q इंटीजर दे रखे थे, लेकिन इन इंटीजर्स के साथ साथ कुछ इरेशनल टर्म्स भी आपको दिख रही हैं। तो LHS में आपको जो शक्ल दिख रही है वो कुछ रेशनल और इरेशनल टर्म्स की दिख रही है, लेकिन आंसर RHS कैसा है, रेशनल, यानी LHS में इरेशनल टर्म होने ही नहीं चाहिए, यानी जो रूट 5 दिख रहा है वो वाली टर्म्स होनी ही नहीं चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि रूट 5 का कोफिशिएंट या रूट 5 वाली जो टर्म्स है वो 0 के इक्वेट हो जानी चाहिए। तो देखो रूट 5 का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो यहां से माइनस 3p/2, तो माइनस 3p/2 आएगा। साथ में यहां से देखें तो रूट 5 कोफिशिएंट q/2, लेकिन बाहर 3b है, तो ये 3 टाइम्स q/2 आएगा, तो ये 0 होना पड़ेगा, यानी इरेशनल टर्म नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो बचा हुआ मामला है वो 28 के बराबर होना चाहिए। तो बचा हुआ मामला क्या है, देखो ध्यान से 3p/2 और यहां से q/2 इंटू 3, तो ये बनेगा 3p/2 प्लस 3q/2 और 2p प्लस 2q, ये होना चाहिए एक तरह से 28 के बराबर। तो देखिए यहां से दोनों रिलेशंस क्या बताते हैं। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से p की जो वैल्यू है वो q के बराबर होगी ना, तो p इक्वल्स टू q और p इक्वल्स टू अगर q है तो 3p/2 प्लस 3p/2 इज जस्ट 3p, ये 2p, ये भी 2p बन जाएगा, तो 4p प्लस 3p 7p इक्वल्स टू 28। तो p की वैल्यू यहां से आएगी एक तरह से 7p इक्वल्स टू 28, तो p की वैल्यू आएगी 4 और p और q बराबर ही है, तो q की वैल्यू भी क्या आएगी, एक तरह से 4 के इक्वल ही आएंगी। तो यहाँ p और q दोनों इक्वल होंगे और 4 के बराबर होंगे। तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए इसका एक तरह से p प्लस 2q की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 4 प्लस 2 टाइम्स 4 यानी 12 आनी चाहिए, ये 12 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो पिछले सवाल के ही छाप दिए गए है ना, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस अलग थे। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे 12 वगैरह है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 12 के बराबर। तो ऐसे
जितने भी क्वेश्चंस हैं जो न्यूटन्स रूल से रिलेटेड है, हर क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है कि न्यूटन्स रूल का काम क्या होता है कि वो एसएन की 3 टर्म्स को रिलेट करने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर बहुत हायर पावर्स हो तो उनको लोअर पावर्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये काम आपको पता होना चाहिए। इसके और भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है जेईई मेन में जो भी पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से किए जा सकते हैं, चाहे वो ये सवाल हो, चाहे ये वाला सवाल हो, या फिर ये वाला सवाल हो, या फिर ये वाला। ये 4 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इनके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें शेयर कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद से जरूर ट्राई करें।